बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। वंस अगेन माय अपॉलॉजीज में कुछ जो मोडम है इंटरनेट के साथ कोई प्रॉब्लम था। जो सर्विस प्रोवाइडर बदला तो मेरा 5-4 दिन जो है इस तरह ज़ाया हो गए। तो बहुत सी खबरें थी, बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जिस पर तबसरा किया जा सकता था। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली उनको कवर करने की कोशिश करूँ। तो बिफोर आई स्टार्ट, आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर मैं देखना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसी क्या रही है और वह क्या है। और मैं बात करना चाहता हूँ जो उनकी पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। इसे थोड़ा सा पहले पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में जो लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान की, और जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन जाता है। और पाकिस्तान की फौज जो है ना बड़ी तादाद, वो जो है ना 93,000 के लगभग जो है ना वो सरेंडर होती है। और पाकिस्तान का यानी जिसको मगरबी पाकिस्तान कहते थे, उसका भी बहुत सारा इलाका जो है ना कम से कम 5,000 स्क्वेयर माइल, 5,000 स्क्वेयर माइल जो है ना वो इंडिया के कब्जे में था। तो उस पर बातचीत हुई और जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। मसला कश्मीर को भी जो है ना उसको एक लिहाज से उन्होंने हल कर दिया था शिमला माहदे की सूरत में। तो इसको छोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने उसको ये सीखा कि हमने आइंदा से लेकर इंडिया के साथ डायरेक्ट पंगा नहीं लेना, यानी मिलिट्री डायरेक्ट पंगा नहीं लेना। तो इन देखने की 65 की जंग होती है, 1947 में होती है, 71 में होती है। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मंगा नहीं लेना, आप जो है ना हम प्रॉक्सीज को यूज़ करेंगे। तो इसलिए उसमें फिर आपको पता है कि क्या हुआ। खालिस्तान वालों को यानी उनको से इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ जगहों पर। बातें या मिलिटेंसी होती रही है जिसको पाकिस्तान वन वे और दी अदर सपोर्ट करता आया। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस्तेमाल किया गया कश्मीर में। तो ये चलता रहा, लेकिन बहुत ही सबक, कुछ एक सबक ये भी था उस वक्त ये कि हमने अब आर्मी ने फैसला किया कि आप बेहतर है कि लेट द सिविलियंस रूल। लेकिन फिर ये हुआ कि ये 1979 में तो सिचुएशन बदल गई। सॉरी 77 में बदल गई जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया इसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर हियर टू रूल, सिंपल सी बात है। जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया था उन्होंने हमारे लिए छोड़ा था, और फॉर द सर्विसेज विच दे रेंडर टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि ये ब्लडी सिविलियन जो कि इसके सर्विस नहीं दे रहे थे जो तो ब्रिटिश, तो वो आकर रूल करें। तो फिर उसके बाद आगे चलती रहती है बात। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, जो ये बात ये है कि बाद में ठीक है कारगिल तो खैर बहुत बाद में होती है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश सॉरी पाकिस्तानी जो आर्मी के लीड है, जो थिंकिंग पीपल ने, उन्होंने कहा भी हमें अब स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत है इन केस लड़ाई हो जाती है। क्योंकि उस वक्त ये था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो चुकी थी और बड़ी पीक पर थी। तो कह रहे थे कि अगर इन्फ्रास्टेशन इंडिया जो है ना हमला कर देता है पाकिस्तान पर, तो हमारे पास ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ होनी चाहिए कि हम जो अफगानिस्तान का इलाका जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकें, और अपने बचाव कर सकें, और फिर दोबारा अपने आप को ठीक करके हम हमला करें उन पर। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन अब देखना यह है कि उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को भी। और उसके बड़े खतरात थे, बड़े बड़े बड़े, यानी मैं समझता हूँ कि भयानक जो है ना उसके इम्प्लीकेशंस थी। और अफगानिस्तान भी लाखों के साथ मारे गए, पाकिस्तानी भी बहुत से मारे गए, बल्कि लाखों से ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए ये मशरफ दौर में जो कितने लोग मारे गए, जो मिलिटेंसी हुई तालिबान की उसमें कितने मारे गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसका। अब इस बैकग्राउंड के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कुछ अरसे से कह रही है कि इट वाज अ मिस्टेक, हमें इस पॉलिसी को अबेंडन कर देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम अबेंडन नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से उस वक्त 1947 में उस वक्त की जो थिंकिंग एलीट थी मिलिट्री की, वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है हमारे लिए, जम्मू नहीं कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए कश्मीर पर कब्जा करना जरूरी है। इसी तरीके से जो अब भी जो कुछ थिंकिंग जो लोग हैं
उनमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए और हमें इस पर कब्जा करना है। लेकिन जो पिछले रिजीम रही हैं मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट, ये वो कह रहे थे भाई हमें इस पर इसको रिकन्सिडर करने की जरूरत है ताकि इसके फायदे और नुकसान का हो जाए। तो इन इसमें थोड़ी सी ओपिनियन डिवाइडेड है। लेकिन अब यह है कि मैं ये सब कहूँगा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसको मिली है? पाकिस्तान को तो नहीं मिली, सीधी सी बात है। अब ये हुआ कि तालिबान जो हैं उनको फिलहाल हम सिर्फ तालिबान कहते हैं। उनके पिछले दिनों जब उनको ऑफिस है जो कतर में, उन्होंने कहा पाकिस्तान वालों का मजाक भी उड़ाया और धमकी भी दी। मजाक उन्होंने ये उड़ाया कि भाई देखें, पाकिस्तान वालों को कहा कि हम पर हमला करने से पहले और कर लें, सोच लें, आपने कोई जंग जीती नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमने कोई हारी नहीं है। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लीडरों को भी धमकियां दी और पीपल्स पार्टी के लोगों को भी धमकियां दी कि आप समझ जाए और हमारे से पंगा ना लें। और फिर उसके आगे भी ये भी उन्होंने कहा कि देखिए मसलन जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और जिसको TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहे हैं, और जो कोई एक दहशतगर्दी की लहर उठी है बलूचिस्तान में भी हो रही है बहुत ज़्यादा है, और KPK के इलाकों में हो रही है, ख़ास तौर पर जो इलाके फाटा कराते थे एट वन टाइम। और इसके अलावा सिविल अनरेस्ट जो है ना वो तो गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि वहाँ पर भी कुछ मिलिटेंसी हो सकती है। वो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जदीद तरीन असला जो कि यूक्रेन में दिया गया था वो somehow ended up in बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं किसी को कोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बात हुई है और मिलिटेंसी शुरू हो सकती है। तो इस सारी बात को मैं इसलिए से इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ये रिपेटना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजी की डेप्थ जो है हमें मिल गई है। अब जो अफगानिस्तान वाले हैं उनके जो लोग हैं उनको TTP के सूट में कह लें या किसी और सूट में कह लें, वो जो हैं उनके पास पाकिस्तान के अंदर सेल्स हैं, सारी सेल्स नहीं है, एरियाज हैं जिनको वो डोमिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो मिलिटेंसी है या जो स्ट्रेटेजी की डेप्थ है वो हमें मिल गई है। नाउ वी हैव द एज। अगर पाकिस्तान वालों ने, चूंकि कुछ ये बात आई थी चंद हफ्ते पहले जब वो गड़बड़ हो रही थी, TTP वाले कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा था कि हमें वी हैव नो चॉइस बट टू अटैक अफगानिस्तान। और जो उनके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उस तनाजुर में उन्होंने कहा था कि हमारे साथ पंगा ना लें, जिसने भी लिया उसने नुकसान उठाया है। तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है इसका मसला एक उल्ट गया है। ये वो कहते हैं ना भाई, भाई ये मजहबी तौर तशाद, मैं अगर मिसाल दे दी तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मतलब ये था कि उनका मकसद स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान में हासिल करनी थी। उल्टा ये हुआ कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना अफगान वालों को दे दी है। अब दे आर कॉलिंग द शॉट्स। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पॉलिसी मैटर्स भी और फिजिकल भी, जो है ना वो तालिबान वाले जो कंट्रोल कर रहे हैं। और पाकिस्तान इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लिसन टू देम एंड इवन तो एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और इनको इनकी कमर तोड़ देंगे। और मसला ये भी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बार सुना है कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। पता नहीं भी ये कैसी कमर है अभी। इससे पहले कि पाकिस्तान वालों की कमर सीधी हो तो वो जो दहशतगर्द हैं वो दोबारा ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर आ जाते हैं और मुकाबला करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ टाइम दैट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ये पाकिस्तान के पोलिटिकल लीडर्स हैं, दे नीड टू रिविजिट देयर विजडम कि जो उनकी पॉलिसियाँ माजी में रही हैं वो दे बैकफायर कर रही हैं। और जो उनकी पॉलिसी, पिछले दिनों में मैंने कहा था कि अगर लास्ट प्रोग्राम में मैं कहा था कि जो कुछ जम्मू में हुआ है या मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है, ये नज़र आता है कि मिलिटेंसी एक जैसे नए अंदाज में उठ रही है। और कुछ लोग जो हैं पोलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं, वही लोग हैं ज़्यादातर जो मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं, जो वन वे और द अदर पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी को जो है ना वो प्रमोट करते हैं, पाकिस्तानी नैरेटिव को मजबूत करते आए हैं। उनकी जो कॉन्फ्रेंसें हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ इस वक्त जो है ना इस बात पर इंसार नहीं किया जा रहा है कि मिलिट्री से चलेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप
पोलिटिकली भी हम इसको ना यानी लेट द मैटर बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो सिर्फ उसमें इस वक्त जो नैरेटिव लेकर चल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका पूरा हक है वैसे, जो भी वो नैरेटिव सही समझते हैं उसको वो प्रमोट करें। लेकिन जो मलिया लोधी हैं, बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों के पास सिवाय नाराबाजी के वो कुछ नहीं रह गया। दूसरे लफ्ज़ में वो ये कह रही थी कि डॉन में उनकी आई है, उनका आर्टिकल आया है, तो उनको कहने का मकसद ये था कि उस पर कभी दोबारा तबसरा करूँगा कि जो कुछ करना था वो इंडिया ने कर दिया है। पाकिस्तान के पास, उनके पास कोई पत्ते नहीं रह गए कि वो खेल सके। और जहाँ तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तल्लक है, जहाँ तक पॉलिसी का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, फिर पिछले दिनों कहा था कि किसी ने, बड़े आदमी ने कहा था पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है। भाई जब से हमने होश संभाला हम तो यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है। ये नाजुक दौर कब खत्म होगा आई डोंट नो। लेकिन एक बात जरूर ये कहेंगे कि नाजुक दौर विश करने से खत्म नहीं होता। वो जो आप अगर गालियां देने से खत्म नहीं होता। अगर आप बदवा देंगे कि दुश्मन की तोपों में कीड़े बढ़ जाएं या उनकी मिजाज जो है नकारा हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो प्रो पीस हो, जो प्रो रीजन हूँ, जो एंटी जो है ना कि हूँ मिलिटेंसी या एंटी एक्सट्रीमिज्म और एंटी टेररिज्म हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका वही हाल रहेगा। हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना वो भी यही कहेगी कि ख्वाह वो जम्मू कश्मीर की हो व ख्वाह पाकिस्तान की हो, वो कहेंगे कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। वो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं ये साल बड़ा हंगामा खेज भी होगा। ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस टाइम दैट जोग्राफी ऑफ द रीजन चेंजेस। मैं इस पर बात करूंगा, मेरे पास भी काफ़ी मवाद है और मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है। मैं अगर प्रोग्राम नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोबाइल पर दोस्तों से बात नहीं कर सकता था। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।